अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे नाम से है, अमजद गुल। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चैनल मैंने जो बनाया है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, उनको ई-कॉमर्स के हवाले से मालूमात मुहैया की जाएँ उर्दू ज़बान में, ताकि हमें ये समझ आ सके कि ये अमेज़न या ई-कॉमर्स के हवाले से दुनिया में क्या-क्या हो रहा है और हमें भी चाहिए कि हम इसको समझें, सीखें और इसमें से अपना हिस्सा निकालें। जैसा कि आपको मालूम है पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस जो की थी चीज़ें, वो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आप पाकिस्तान में हैं तो और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपके लिए मज़ीद आसानी है क्योंकि फिर तो आप वैसे ही अकाउंट खोल सकते हैं, आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में और आपने यूके में अकाउंट खोलना है या यूएस में अकाउंट खोलना है तो उसको कैसे खोलते हैं, कंपनीज़ कैसे बनाते हैं, इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमने अमेज़न पे अकाउंट कैसे खोलना है और लास्ट सेक्शन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमने कौन-सी चीज़ बेचनी है। ये जो एरिया है प्रोडक्ट की कौन-सी चीज़ हमने बेचनी है, ये बहुत डिटेल्स एरिया है, इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फैसला है, जब आप ये फैसला करते हैं कि मुझे क्या बेचना है। तो इसके लिए जो है वो जितनी बात की जाए उतनी कम है। पिछले एपिसोड में हमने इस पर काफ़ी डिस्कस किया था। इस एपिसोड में मज़ीद इसको पॉलिश करेंगे हम और हम इसको मज़ीद देखेंगे कि हम कौन से एरियाज़ हैं जिस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है हम इस एपिसोड में जो डिस्कस करेंगे वो ये कि जब प्रोडक्ट हम फाइनल कर लेंगे उसके बाद हमें सप्लायर को कैसे चुनना है, यानी कि फैक्ट्री को कैसे चुनना है या मैन्युफैक्चरर को कैसे चुनना है और उससे हम बातचीत कैसे करेंगे, उससे हम सैंपल कैसे मंगवाएँगे, उसके सैंपल में जब हमारे पास यहाँ मिल जाएगा हमें, तो हमने उसको देखना है कि उसमें से क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने ख़्याल रखना है, हम उसको डिपॉज़िट कैसे देंगे, उसके बाद हमने कीमत पे जो है वो गुफ्ता शनीद या उसको कहना चाहिए बार्गेनिंग कैसे करनी है, शिपमेंट का तरीकाकार क्या होगा, उसके बाद हम उसको पेमेंट में डिपॉज़िट कितना देंगे, एडवांस कितना देंगे, उसके बाद जो फाइनल पेमेंट जो है वो कब देंगे, कैसे देंगे। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट पे बारकोड जो लगेंगे वो खुद लगाएगा या हम लगाएँगे, उसको हमने डिस्कस करना है। और शिपिंग के बाद वो हमारे पास जो है वो माल यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। अच्छा एक चीज़ अहम है बताने की वो ये कि पहली बार जब आप शिपिंग करेंगे, तो आपको माल जो है वो अपने पास मँगवाना है ताकि आपको जो है वो यकीन हो जाए कि जो चीज़ आप भेज रहे हैं अमेज़न के पास वो 100% सही है, ठीक है? उसके बाद जब आपकी चीज़ रूटीन में आ जाएगी तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को कि वो चीज़ जो है वो डायरेक्ट शिप कर दें अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, तो ये आपको ट्रस्ट जो है वो दोनों तरफ से वो ऐसा-ऐसा आ जाएगा जब आप 2-3 ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उनके साथ, 2 या 3 शिपमेंट बनाएँगे, तो आपको उन पे ट्रस्ट आ जाएगा और उनको आप पे ट्रस्ट आ जाएगा, ठीक है? लेकिन पहली शिपमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप अपने पास खुद मँगवाएँ और खुद ईच एंड एवरी आइटम जो है चेक करें कि जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपसे वादा किया गया था, ठीक है? तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं यहाँ तक कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से लेकर प्रोडक्ट को बनवाने तक और वहाँ से जहाँ भी ये चीज़ बन रही है चाइना में या पाकिस्तान में, वहाँ से वो चीज़ आपके पास कैसे पहुँचेगी, वहाँ पहुँचने तक की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मज़ीद किसी इंतज़ार के बगैर शुरू करते हैं अपना एपिसोड इस बार का। आइए शुरू करें। आइए अब देखते हैं कि प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा या कौन से अहम पॉइंट हैं जिन पे हमें नज़र रखनी है, ठीक है? तो मैं एक नंबर वाइज़ जो है डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करेंगे जिनके ज़रिए से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अमेज़न से। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊँगा उसका एक्चुअल वर्किंग में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो है वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, लेकिन उनका डेटा जो है वो रिलायबल तो है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना? तो बहरहाल आपको जो है वो पेड टूल खरीदने पड़ेंगे। टेक इट एज़ अ बिज़नेस कॉस्ट। जब भी आपको जो है ना सही इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली मिल सकेगी, उसके लिए जो 2 बड़े टूल्स हैं वो हैं हीलियम 10 और जंगल स्काउट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद लिंक्स भी आपको आई एम श्योर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएँगे, लेकिन मैं आपको उनकी वेबसाइट भी दिखा दूँगा, ठीक है? तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट का जो है वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो है प्रोडक्ट
कोई भी जो है वो ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो है वो जिसको हम कहते हैं कि अमेज़न के टर्म में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉरी शॉर्ट टेल प्रोडक्ट और लॉन्ग टेल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो लॉन्ग टेल प्रोडक्ट जो होती है वो होती है जिसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी जो है, सेल्स की वेलोसिटी कम होती है, तो वो ज़रा स्लो स्लो बिकती है लेकिन वो बिक जाती है। और जो शॉर्ट टेल जो है वो उसको हम कहते हैं जो जिसकी फ्रीक्वेंसी या सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वो तेज़ी से ख़त्म हो जाती है या बिक जाती है, ठीक है। ज़ाहिर बात है एज़ ए सेलर हम तो ये चाहेंगे कि जो है वो हमें वो प्रोडक्ट मिले जो शॉर्ट टेल हो और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें बिक जाएँ। लेकिन ऐसा रियल लाइफ जो है मुमकिन नहीं है। तो प्रोडक्ट कोई भी बुरे नहीं होते। हाँ, ये है कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो रखती है। ऐसा भी होता है कि मरतबा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप नहीं बेच पा रहे, लेकिन दूसरे जो कंपटीटर है आपका जो है वो उसके पास जो है वही प्रोडक्ट है लेकिन जो है वो उसको बेच पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ीक्यूशन जो है बहरहाल जो है वो काम करती है। चलिए हम जो है एज़ ए रूल ऑफ़ थंब जनरल रूल्स हैं वो हम बात करते हैं। और मैं बताऊँ ये रूल जो है ये कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं है जो मैंने की है जो आपको बताने के लिए और ना ही कोई ऐसी इन्वेंशन है जो लोग आपको बता रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है ये पिछले 5-6 सालों से डिस्कस हो रही हैं और क्राइटेरिया जो है वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था, ठीक है ना? बल्कि 5-6 साल पहले जब ये टूल्स नहीं आए थे तो लोग अपना खुद सर्च करके जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया करते थे, ठीक है ना? तो ये एक जनरल रूल है लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं कि इसको आप 100% फॉलो करें। अ, इसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप रखें बहरहाल। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो किस तरह से जो है क्राइटेरिया जो है हम अ, उसको जो है हम देखें और उसको फाइनल करें अपने प्रोडक्ट के हवाले से। तो नंबर 1 जो चीज़ आ जाती है वो आती है कि जो प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाह रहा हूँ उसको लोग सर्च कितना कर रहे हैं, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मैं अगर एक चीज़ बेचने की कोशिश करता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो बेशक मेरी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन क्योंकि कस्टमर नहीं होगा उस चीज़ का तो वो चीज़ नहीं बिकेगी। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। कि मिसाल के तौर पर मैं किसी ऐसे गाँव में जो है वो चला जाता हूँ जहाँ की आबादी टोटल 1000 है और किसी को भी गाड़ी नहीं चलानी आती और मैं वहाँ पर अपना शोरूम खोल लेता हूँ और बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ रख लेता हूँ। तो वो नहीं बिकेंगी क्योंकि वहाँ पर कस्टमर ही नहीं है उस तरह का, ठीक है ना? इसी तरह से मैं अगर एक बहुत ही महँगे इलाके में चला जाता हूँ और वहाँ पे जाके ये कोशिश करता हूँ कि मैं साइकिलें बेचना शुरू कर दूँ, तो शायद वहाँ पे लोगों का टेस्ट जो है वो गाड़ियों की तरफ या रुझान गाड़ियों की तरफ ज़्यादा होगा, वो साइकिल शायद उसे ना खरीदें, ठीक है ना? तो इस तरह से मार्केट देखी जाती है। तो जब हम अमेज़न पे सर्च वॉल्यूम को चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ है वो सर्च की जा रही है, अमेज़न का जो डेटा है वो जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो मैंने बताया हीलियम 10 या जो है जंगल स्काउट इस तरह की और भी कई कंपनी हैं, वो समहाउ ये मैनेज डेटा जो है वो उन उनके पास इस डेटा की रसाई है, ठीक है ना? और इसीलिए वो अपना जो है वो सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं। तो एक जो सॉफ्टवेयर है वो उसका नाम है हीलियम 10 और एक सॉफ्टवेयर जो है वो जंगल स्काउट। तो उसमें जाके जो है वो हम जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं उसको हम देखते हैं, उसका उसका नाम हम डालते हैं और सर्च करते हैं कि इसको कितनी मरतबा जो है महीने में देखा जा रहा है। तो उससे हमें आइडिया रहता है कि जो है वो इस चीज़ के बारे में जो इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है कस्टमर्स का, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी जो है वो चाहता है कि वो नया जो है वो कंप्यूटर टेबल खरीदे या एक आदमी चाहता है कि उसको नई जो है वो चेयर ऐसी चाहिए जो गेमिंग चेयर हो, गेम खेलते हुए जो थोड़ा कंफर्टेबल चेयर्स होती हैं वो चाहिए। तो हम ये सर्च करेंगे, ज़ाहिर बात है वो जब अमेज़न में जाएगा तो वो यही चीज़ सर्च करेगा ना। अमेज़न पे अगर वो गेमिंग चेयर सर्च करने की कोशिश करेगा तो वो यही लिखेगा ना अमेज़न गेमिंग सॉरी अमेज़न कीवर्ड में यही लिखेगा ना कि गेमिंग चेयर। इस तरह से अगर किसी को ग्लास चाहिए तो वो ये लिखेगा ग्लास, ठीक है ना? तो इस तरह से मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ की सर्च की जा रही है, ठीक है? एक तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। तो हमने ये देखना है वो और एवरेज बोला जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह लें या नॉर्मली कहा जाता है कि जो है वो कम से कम 5000 जो है वो मरतबा लाज़मी तौर पर वो सर्च किया गया हो वर्ड 1 महीने में एवरेज, ठीक है ना? तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि फिर उसपे कन्वर्जन आया 30,000 की बात है कि 5000 के 5000 लोग तो नहीं खरीदेंगे ना आपसे वो। 5000 लोगों ने तो सर्च किया है उसको, लेकिन उसमें फिर प्रोडक्ट आएगी फिर उसपे कन्वर्जन होगी ना, कितने लोगों ने सर्च किया है, कितने लोगों ने खरीदा है उसको, ठीक? तो ये जनरल आप रखेंगे 5000
कम से कम लोगों ने सर्च किया होगा। उसको कैसे ढूँढेंगे आप? तो वो फिर अगेन आपको टूल खरीदना पड़ेगा, हीलियम 10 या जंगल स्काउट, इसके ज़रिए से मालूम होगा कि कौन है, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, वो क्या है कि वो जो है वो है जो कम से कम जो है वो कीवर्ड जो आप लिख रहे हैं, वो जो 5 जो टॉप सेलर हों, वो उन्होंने अपनी टाइटल में यूज़ किया हो, ठीक है? कैसे? अगर आप सर्च कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कॉटन टी-शर्ट, तो अगर आप देखते हैं कि जो जो 5 जो बड़े सेलर हैं या जो टॉप पर आ रहे हैं, उन सब के जो टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है कॉटन टी-शर्ट, इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है वो अहम है, इसीलिए उन्होंने अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? तो अमूमन जो है वो अमेज़न का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो टाइटल में रखे जाते हैं, ताकि जब लोग सर्च करें तो वो उनकी विजिबिलिटी और ज़्यादा हो, वो वहाँ से एल्गोरिथम उसको पिक कर लेता है, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि जो है वो कीवर्ड इस तरह से वैलिडेशन हो जाएगी कि जो कीवर्ड कस्टमर लिख रहा है वो कीवर्ड जो है वो आपके प्रोडक्ट के जो आप लेना चाह रहे हैं उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो एटलीस्ट टॉप 5 सेलर जो है वो वही कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कि इसकी एवरेज सेल कितनी हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन टूल से मिलेगी, ठीक है ना? तो कम से कम 8,000 से 10,000 पाउंड तक की सेल जो है या डॉलर्स तक की सेल जो है वो महीने की इनकी होनी चाहिए, ठीक है? और आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको सिर्फ टॉप का 1 या 2 सेलर ही बेच रहा हो और बाकी के लोग ना बेच पा रहे हैं, ठीक है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस प्रोडक्ट होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खरीदें तो शायद आप सोचेंगे यार फिलिप्स या पैनासोनिक या कोई बड़ी कंपनी की मैं चीज़ खरीद देता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप टी शर्ट खरीदने की कोशिश करेंगे चाहेंगे, तो अगर आप प्लेन टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको नाइकी या लोग खरीदते भी हैं नाइकी या एडिडास या और जो बड़े ब्रांड होते हैं, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल सी टी शर्ट चाहिए है जो आपको सिर्फ रनिंग के वक्त आपने इस्तेमाल करनी है, तो शायद आप वो नाइकी के ब्रांड के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस ना हो। लेकिन अगर आपने वैसे नाइट आउट पे या बाहर घूमने फिरने के लिए आपने पहननी है नाइकी या पूमा की बड़ी ब्रांड की टी शर्ट, तो आप सोचें। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मली कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनमें ब्रांड जो है वो मैटर करता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनमें ब्रांड मैटर नहीं करता, ठीक है? तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जो है वो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो ऐसा ना हो कि वो बहुत ही टॉप की वो जो सेलर हैं 1 या 2 वही बेच रहे हैं और नीचे वाला जो है वो बेच ही नहीं पा रहा है, ठीक है? तो उसने अपना ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हर कोई उसी से खरीद रहा है। तो आपने ये देखना है कि वो कम से कम जो है वो सेल्स नीचे नीचे तक आ रही हो, यानी कि अगर आपकी 8,000 10,000 डॉलर की सेल है तो ऐसा ना हो कि वो 1 या 2 को ही मिल रही है। ऐसी होनी चाहिए कि वो एवरेज 2-3 हज़ार नीचे वाले को भी कुछ ना कुछ पैसे बन रहे हैं, ठीक है ना? तो एक तो ये इसका हो गया कि पॉइंट नंबर 3। अच्छा, अब आता है नंबर पॉइंट 4 पे आते हैं, ठीक है? वो क्या है? अमेज़न ना बेच रहा हो उसको, ठीक है ना? क्योंकि आप कम्पीट नहीं कर पाएँगे अमेज़न से, ठीक? कोई भी कम्पीट नहीं कर पाएगा अमेज़न से। अगर ऐसी चीज़ें पे आप जाने की कोशिश करेंगे, ऐसी नीश पे जाने की कोशिश करेंगे जो कि अमेज़न ऑलरेडी बेच रहा है, अमेज़न आपको नहीं जीतने देगा, ठीक है? तो आपने ऐसी चीज़ सोचनी है या देखनी है, सर्च करनी है जिस पे अमेज़न ना हो, ठीक है? आई मीन हम उसको रोक तो नहीं सकते अमेज़न को, हो भी सकता है कि आप एक चीज़ बनाएँ और लॉन्च करें और कल उस पे अमेज़न आ जाए बेचने के लिए, आप नहीं कर सकते क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तो अमेज़न का है। लेकिन अपनी तरफ से अपनी कोशिश ऐसी करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट आप ना उठाएँ जिसको अमेज़न ऑलरेडी बेच रहा है, ठीक है ना? और उसके बाद आ जाता है कि जो है प्राइस की बात आ जाती है। तो अब ना ज़्यादा महँगी हो, ना ज़्यादा सस्ती हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सस्ती होगी तो आपको वो बचेगा नहीं इतना, मार्जिन नहीं बचेगा आपके लिए, और बहुत महँगी होगी तो लोग सोचते बहुत है महँगी चीज़ खरीदते हुए, ठीक है? एक एवरेज प्राइस होनी चाहिए। नॉर्मली जो प्राइस बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि $10 से $30 या $10 $20 रख के रखें। 10 से 20, $25 या पाउंड के दरमियान की है वो प्राइस रेंज ऐसी होती है जो लोग ईज़िली खरीद लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं उस पे कि जो है वो जो लोग बेच रहे हैं ये किस तरह से बेच रहे हैं, ये खुद अपने ऑर्डर शिप कर रहे हैं अपने पास से या ये इसको एफबीए कर रहे हैं, ठीक है, फुलफिल बाय अमेज़न। तो अगर वो सारे ही ऑर्डर अपने पास से भेज रहे हैं इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है कि जो अमेज़न के पास डायरेक्ट नहीं जा रही, ये सेलर खुद बेच रहा है। मिसाल के तौर पे अगर वो सोफ़े बेच रहा है या बेड बेच रहा है
तो ये ऐसी चीज़ें जो लॉजिस्टिक इशू आ सकते हैं इसके ना। तो लेकिन अगर छोटा आइटम है तो वो सीधा अमेज़न के पास से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेज़न बड़े आइटम नहीं बेचता, बड़े आइटम बेचता है, लेकिन फिर कस्टमर को वो सॉरी वो जो सेलर है उसको बहुत महँगा पड़ जाएगा ना। बड़ा हैवी आइटम जो है वो पहले वो अमेज़न को भेजे, फिर वो अमेज़न उसको कस्टमर को भेजे, तो 2 मरतबा उसके शिपिंग चार्जेज़ बन जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने वो चीज़ देखनी है कि जो है वो जो जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें जो है वो कम से कम 5 या 7 सेलर जो हैं वो ऐसे हों जो एफबीए वो कर रहे हों उस चीज़ को, ठीक है ना? तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी शिपिंग या लॉजिस्टिक है वो आसान है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो ये टूल जो है हीलियम हो गया या रेनल स्कॉट, वो आप बता रहे होते हैं कि जो टॉप सेलर हैं वो एवरेज सेल पर डे कितनी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको उसको मैच करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ज़ाहिर बात है, अगर आप मिसाल के तौर पे एक चीज़ आप वाटर बॉटल आप लॉन्च करते हैं, तो आप सर्च करें वाटर बॉटल अगर अमेज़न के ऊपर, तो हज़ारों की तादाद में लोग बेच रहे होंगे, ठीक है ना? तो ज़ाहिर बात है, शुरू के जो 1 या 2 पेज या 3 पेज या 5 पेज के ऊपर जो लोगों के ऐड बोतलें आ रही होंगी, उन्हीं में से कोई सेल करेगा ना, खरीदेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कोई 10वें या 20वें या 30वें पेज के ऊपर जाके वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है? आप तो ब्रांड नहीं हो ना। तो फिर क्या होगा कि आप ये सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि क्योंकि इतनी अगर टॉप सेलर मिसाल के तौर पे अगर 6 आइटम ऑर्डर ले रहा है एक दिन के, तो फिर क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो ये आपको एक आइडिया दे देते हैं कि अगर आप फ्री या गिव अवे या हैवी डिस्काउंट करके प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे 10 पाउंड की है और आप उसको 2 पाउंड का 80% डिस्काउंट के साथ बेच रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा सा लॉस के ऊपर सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, तो वो बता देता है कि आप कितने आइटम अगर आप सेल करेंगे तो आप जो है वो नंबर 1 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे वो बोलते हैं कि जी पानी की बोतल ये बेच रहा है, टॉप टॉप सेलर जो है इसके पास 5 ऑर्डर आते हैं दिन के, ठीक है? तो आपने बोला कि ठीक है, मैं जो है अपना जो पानी की बोतल है इसको 80% डिस्काउंट के साथ जो है ना, मैं 5 ज़रब 7 और 35 जो है ना ऑर्डर में 80% डिस्काउंट के साथ बेच देता हूँ, ठीक है? या 2 हफ्ते तक मैं जो है ऐसे ही करता हूँ, ताकि जो है जब आप ये करेंगे 2 हफ्ते तक ऐसे, 3 हफ्ते तक ऐसे करेंगे, तो आपकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो जो एल्गोरिथम जैसे काम करता है अमेज़न का, वो समझेगा इसको कि जो है वो ये आइटम अच्छा है और कस्टमर्स को खरीद रहे हैं, तो वो लिस्टिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, उसका बीएसआर जिसको बोलते हैं ना, बेस्ट सेलर रैंक, वो बढ़ जाएगा, और जो है वो आप लिस्टिंग ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? पहले दूसरे पेज के ऊपर आनी शुरू होगी, फिर आपको जो है वो ऑर्गेनिकली जनरल ऑटोमेटिकली सेल मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं कि कितने ऑर्डर जो है वो आपको मिनिमम चाहिए हैं पहले या दूसरे पेज पे आने के लिए। ये एक लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है, बता देता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप देखेंगे ना कि मैंने कौन सी चीज़ बेचनी है, आपने ऐसी चीज़ नहीं सेलेक्ट करनी कि जिसमें लोगों के पास 5-5 हज़ार रिव्यू आए हुए हैं, ठीक है? नॉर्मली जो है वो कस्टमर अमेज़न पे जो होता है उसकी साइकी होती है कि जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यू आए हैं ना, मैं वो खरीद लूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ है वो 10 पाउंड की है और उसके ऊपर 1000 रिव्यू आया हुआ है और एक चीज़ आप वही बेच रहे हैं और उसकी कीमत अगर 10 ही है ना, तो कस्टमर की जो मेंटालिटी है वो ये है कि वो वाली खरीदेगा चीज़ जिसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना? तो आपने ऐसे प्रोडक्ट रखना है जिस पे रिव्यू 1000 से कम हो, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि वो टॉप जो है वो 10 सेलर है, वो हर कोई जो है वो 1,500 रिव्यू लेके बैठा हुआ है, तो वो आपको तो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? तो आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें कंपटीशन ज़रा कम हो, ठीक है? आप मतलब अगेन डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, आपका पॉकेट कितना डीप है। आप चाहें तो हाई कंपैरेटिव किस्म की जो है, जो बड़ी कंपैरेटिव नीश होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको इनिशियली जो है वो थोड़ा-सा लॉस लेना पड़ता है और कम कीमत पे चीज़ बेचनी पड़ती है, उनको कम्पीट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो साइज़ पे देखना है आपने कि प्रोडक्ट जो है वो ऑकवर्ड ना हो, जैसे मैंने कहा वो ब्रेकेबल ना हो, फ्रैजाइल ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो शीशे की बोतल हो या कोई ऐसा नाजुक चीज़ हो जो टूटने का डर हो जिसका, या इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, वारंटी के इशू आ जाते हैं, या ऑयल्स वगैरह ना हो, या कोई हैज़ार्डस चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि जिसकी शिपिंग के दौरान कोई मसला हो सकता हो, ठीक है? सिंपल प्रोडक्ट आप रखें शुरू में, पहली बार जब आप लॉन्च कर रहे हो प्लीज़, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है वही अमेज़न। मैंने बताया कि अमेज़न वहाँ बेच रहा हो, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ब्रांड या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी नीश ऐसी हैं जिसमें अमेज़न ऑलरेडी जो है वो बहुत ही डोमिनेंट होता है। मतलब मिसाल के तौर पे आप बोलें कि जैसे अमेज़न के पास अपना प्रोडक्ट है, एक्को या एलेक्सा,
या अमेज़न किंडल। अब आप तो नहीं बेच सकते ना उसको, आप कैसे बेचेंगे? अगर आप बेचे भी लेंगे, आप कहीं से कंपनी से लेकर आ भी जाएँगे, तो आप अमेज़न से कम्पीट नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेकर आनी कि उसमें कि अमेज़न ऑलरेडी डोमिनेंट हो, ठीक है? तो ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो है कि आपने किस तरह से जो है वो बड़े प्लेयर को अवॉइड करते हुए जो है ना अपना रास्ता निकालना है, ठीक है? उसके बाद अगेन ब्रांड की बात आ जाती है कि भई आप ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसके लिए लोग जो है ना वो ब्रांड को ज़्यादा ढूँढ रहे हों। मिसाल के तौर पे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे अगर आप हेडफ़ोन बेच रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े मशहूर वो है ब्रांड अमेरिकन का है ये डॉक्टर ड्रे के नाम से। अ, अगर आप वो उस तरह के हेडफ़ोन्स बना लें, उसकी कॉपी बना लें या उस जैसे बना लें, तो आप उसको कम्पीट तो नहीं कर पाएँगे ना, क्योंकि वो एक ब्रांड है। तो अगेन टी-शर्ट का जैसे मैंने कहा कि अगर वो नाइकी का टी-शर्ट है नॉर्मल पहनने के लिए जो रनिंग में लोग पहनते हैं, उसको हो सकता है आप जो है वो प्लेन टी-शर्ट उसी जैसी बना लें और वो लोग खरीदना शुरू कर दें आपसे। लेकिन नाइकी के ट्रैक सूट अगर आप कॉपी करके और बगैर उसके लोगों के आप जेनेरिक बना के बेचना शुरू करेंगे तो वो नहीं बिकेंगे। चाहे आप जितने मर्ज़ी अच्छे बना लें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, ये ब्रांड पे बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं लोग इसके ना। वो लोग चाहते हैं कि नाइकी के शूज़ खरीदें या पूमा के या एडिडास के, ठीक है। आपके जितने कितने मर्ज़ी अच्छे हों, वो लोग रिलक्टेंट होंगे खरीदने से। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेवर है फिलिप्स का या इसका पैनासोनिक का या और किसी भी कंपनी का टूथब्रश है ब्राउन के या और किसी और बड़ी कंपनी की मल्टीनेशनल कंपनी की, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग इन सारी चीज़ों को खरीदते के वक्त ना लोग सोचते हैं कि यार ये ब्रांड जो है ना खरीदे, ठीक है, जेनरिक चीज़ में ना खरीदे। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि ऐसी चीज़ ना उठाएं जिसमें को खरीदते हुए लोग जो है ना वो ब्रांड के बारे में सोचते हैं। यानी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि यार मुझे ब्रांड ही खरीदना है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको लोग बोलते हैं ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ चीज़ ठीक है और केवल मुनासिब है मैं खरीद लेता हूँ। तो आपने वो उस तरह की चीज़ उठानी है, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है कि अब आपने देखना है कि जो कीवर्ड है, जो मैंने सर्च किया है, अगेन इससे भी टूल्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो कीवर्ड सर्च हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली सर्च हो रहा हो पूरे साल। ऐसा ना हो कि जो है ये अ, क्रिसमस के मौके के ऊपर सर्च हो रहा हो बहुत ज़्यादा, उसके बाद कोई भी सर्च नहीं कर रहा हो। मिसाल के तौर पे क्रिसमस लाइटिंग है, या क्रिसमस ट्री है, या क्रिसमस ट्रीट्स होती हैं या डेकोरेशन होती है। तो वो क्रिसमस के टाइम पर या दिसंबर में तो बहुत सर्च होगी, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा उस वर्ड का, क्रिसमस डेकोरेशन का। लेकिन इसको जनवरी फरवरी में कोई भी सर्च नहीं करेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको मालूम रहता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है या ये प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट पूरा साल चलती है। तो आपने ये वो देखना है, जब प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसके कीवर्ड की इन्फॉर्मेशन आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो पूरा साल जो है उसको लोग सर्च कर रहे हों, ठीक है ना? सीज़न सीज़न बेस्ड प्रोडक्ट ना हो, ठीक है? तो उसमें ये बोलते हैं कि कम से कम 2500 से 3000 जो है वो सर्चेज़ बहरहाल आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि शुरू में 5000 कम से कम जो है सर्चेज़ हों उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की महीने की। तो मतलब पूरे साल के दौरान कहीं भी उसको 2500 से कम ना होना, 2500-3000 से कम ना हो सर्चेज़, ठीक। तो इससे आपको मालूम रहता है कि प्रोडक्ट ये है वो इन डिमांड है और सीज़न बेस्ड नहीं है, ठीक है। और अगेन सीज़न की मैं बात कर ही चुका हूँ कि वो सीज़न बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आप बेच भी सकते हैं, लेकिन ये कि जब आपकी पहली प्रोडक्ट होगी तो आपकी कोशिश होगी कि ऐसी प्रोडक्ट पे हाथ डाला जाए जो कि पूरा साल चलती रहे, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप मुख्तलिफ सीज़न के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कैश फ्लो है, आप उसको निकाल लेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि सीज़न प्रोडक्ट के अंदर जब अगर आप बहुत ज़्यादा खरीद लें और वो ना बेच पाएँ तो फिर अमेज़न की जो स्टोरेज के है उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो फिर अलग से कॉस्ट पड़ती है आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि अमेज़न जो है वो आए दिन जो है वो नई-नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है, नई-नई चेंजेज़ लेकर आ रहा है। ज़ाहिर बात है वो क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि वो भी सेलर्स आए दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से वो अमेज़न को जो है वो एज़ ए स्टैंड करना पड़ता है। तो 2 मेन कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है गेटेड, एक होती है अनगेटेड। जो जो बहुत सारे जो न्यू सेलर होते हैं, जो नई पहले जिनका नया-नया अकाउंट होता है, उनको जो जेनेरिक कैटेगरीज़ होती है ना वो दी जाती हैं। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें जो आसान होती हैं, उनको बेचना या बनाना या उनको उनको शिप करना आसान होता है।
तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी गेट इट और अंडर गेट की अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर। तो आपने वो प्रोडक्ट लेनी है, आपको अलाउ ही वही प्रोडक्ट होगी जो कि अनगेटेड होगी, ठीक है? या प्रोडक्ट या कैटेगरीज़, ठीक है ना? और जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप की सेल हिस्ट्री बन चुकी होगी या कस्टमर सर्विसेज की हिस्ट्री बन चुकी होगी, तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो, अगर आप चाहते हैं अनगेट कैटेगरीज़ में जाने के लिए, जैसे ज्वेलरी हो गई या हेल्थ होती है, या उसकी उसकी वॉचेस होती हैं, तो ये कैटेगरी फिर आप जो है वो बाद में उनकी परमिशन ले सकते हैं अमेज़न से, और बेस्ड ऑन योर सेल्स हिस्ट्री अमेज़न जो है वो आपको जो है वो अनगेट कर देता है उस कैटेगरी के अंदर, फिर आप वो चीज़ें बेच सकते हैं। बेसिकली ये परमिशन लेते हैं अमेज़न से। तो शुरू में जब आप अकाउंट खोलेंगे तो अमेज़न आपको सर्टेन कैटेगरीज जो है वो अलाउ करेगा बेचने के लिए, और जब आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे एज ए सेलर अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप वो उन कैटेगरीज को भी अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्मली या एज ए न्यू सेलर जो है वो उसको अलाउ नहीं करता है अमेज़न, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल जो है वो एक फ्रेमवर्क कह लें, या एक जनरल आइडिया कह लें कि इस तरह ये चीज़ें हम देखते हैं जब हम प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। आपको अगेन डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर के हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक, और किस तरह के आपकी मतलब अपना एक्सपीरियंस क्या है, और आपको किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, बिजनेस को कैसे कितनी समझ है आपको। और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 4 RPs बोलते हैं ना बिजनेस में। तो राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए, राइट प्राइस होनी चाहिए उसकी, और राइट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? और राइट प्राइस बोल चुका हूँ, राइट प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेजेंटेशन और प्लेस। तो सही जगह पे वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना? तो और सही टाइम पर हो तो ज़ाहिर बात है, वो भी एक फैक्टर होता है। तो समर चीज़ आप चाहेंगे कि समर में बिके, और सर्दियों में जो चीज़ें बिकने वाली होती है वो आप चाहेंगे कि सर्दियों में बिके, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आई एम श्योर एक जनरल आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को निकालते हैं, लेकिन ये कि टूल्स बहरहाल इंपॉर्टेंट है, आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे बहरहाल। खरीदने का मतलब ये कि सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी इसकी, हीलियम 10 की, और जनरल स्काउट की, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो लेकिन ये ज़्यादा दो मशहूर है, ठीक है। यूके और यूएस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक। तो ये इस तरह से आप सर्च करेंगे, और उसके बाद अगेन आप इस पर वर्कआउट करेंगे, और जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो फिर हम इसके सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसके ऊपर लॉन्च करेंगे, ठीक है। अभी हम ये एक जनरल आइडिया आपको मुझे देना था। अब हम जो है वो जाते हैं अपने मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ टूल्स जो है ना, कुछ टूल्स जो है मेरे पास फ्री हैं, कुछ पेड हैं। अ, जो फ्री हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरली काम कैसे होता है, डेटा जो है वो कैसे नज़र आता होता है, ठीक है। और बाकी जो पेड हैं वो फिर आप अपने खुद जो है सब्सक्रिप्शन जो है लें, और वहाँ से फिर आप उसको एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टूल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, और डेटा जो है वो कैसे नज़र आता है अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो सके कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अ, जो अमेज़न सेल्स डेटा निकालने के लिए जो फ्री टूल्स होते हैं, उनको देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मैं amazon.co.uk पर हूँ। अच्छा, अब हम सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट्स से वाटर बॉटल, ठीक है। अच्छा, अब हमने वाटर बॉटल सर्च कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मुझे ये दिखा रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, और ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो 3 प्रोडक्ट्स जो है, शुरू करके 4 जो हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो सेलर हैं उन्होंने अमेज़न को पैसे दिए हुए हैं, या वो पे पर क्लिक जो बोलते हैं कैंपेन चलाई हुई है। तो इनकी लिस्टिंग ऊपर आ रही है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी पेमेंट जो है वो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर क्लिक डिपेंड करता है कितने क्या बिडिंग रेट चल रहा है। तो अ, इस तरह से जो है वो अमेज़न पे जो है वो PPC जिसको बोलते हैं, मार्केटिंग आप करते हैं, और आपकी जो है वो लिस्टिंग ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो पर इसको छोड़ें, अब हम आते हैं इसके डेटा के ऊपर ना। मैंने ये सर्च किया, अब मुझे जो है मालूम करना है कि ये बोतल जो है वो आ रही है, अ, इसके बारे में ज़रा देखूँ कि ये कितनी बिक रही है और ये क्या इसका सिलसिला है, ठीक है।
अच्छा ये देखें, इस सोल्ड बाय यानी कि हमारा आई गैजेट ट्रेडिंग और फुलफिल बाय अमेजोन, ये वो प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है, ठीक है। ये सेलर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो ये इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है और डिटेल। अच्छा, आपके पास ये शायद इस तरह की स्क्रीन नहीं आ रही होगी, ठीक है, ना ही आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी और ना ही ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि मेरे पास क्यों आ रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ इनको कि हम निकालते हैं इसका डेटा कि ये कितनी बिक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक्सटेंशन होती हैं, ये गूगल क्रोम पर जाके आप सर्च कर लें, ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगी, फ्री होती हैं काफ़ी सारी। रन ए एम जी स्काउट कैलकुलेटर, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरे पास लेकिन डेटा आ गया यहाँ पर इसका। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल जो है वो 1128 यूनिट्स जो हैं वो बिक रहे हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रहा है मुझे कि इसकी जो मंथली स्टोरेज कॉस्ट होगी वो होगी 0.04 पेंस। फुलफिलमेंट फीस जो है, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो अमेजोन हर बात है उसको जो है वो भेजेगा, शिप करेगा आइटम आपका, पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को भेजेगा, उसके पैसे वो चार्ज करेंगे पर ऑर्डर इतने। उसके बाद आपसे रेफरल फीस है अमेजोन कमीशन जिसको बोलते हैं सेल्स करने का, क्योंकि आपने अपना प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, वो उसके पैसे लेकर इतने, ठीक है। टोटल इस सारे को ऐड करेंगे ना तो ये बन जाएंगे 386 यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये दिखा रहा है प्रोडक्ट का साइज़, कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। उसके बाद ये कब बिकना शुरू हुई, पहली बार ये कब अवेलेबल थी अमेजोन के ऊपर, और प्रोडक्ट का वेट कितना है, और प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है यहाँ पर जो लिखी हुई आ रही है, ठीक। अच्छा, मैंने इसको इसको भी जीरो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब ये दिखा रहा है मुझे कि ये प्रोडक्ट जो है वो 11 पाउंड और 99 पेंस की है, या 99 पेंस की है, ठीक है। इसकी एवरेज सेल जो है वो यहाँ पर महीने की इतनी ऑर्डर आ रहे हैं इसके पास। अच्छा, अमेजोन जो है वो इतने पैसे ले रहा है। अच्छा, अब जो है प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो उसके ऊपर 8 पाउंड और 13 पेंस का आ रहा है, और नेट मार्जिन जो है वो ये परसेंटेज में आ रहा है, 67.82% आ रहा है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या फॉर्मूला का बस लगा हुआ है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले का कोई है ऐसा। और मंथली प्रॉफिट जो है वो दिखा रहा है इतना। तो यहाँ पे जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो ये है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो खरीदी भी तो होगी ना भाई, और ये 12 की बेच रहे हैं तो हमने खरीदी कितने खरीदी होगी। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये 3 पाउंड की जो है एक बोतल खरीदी, ठीक है। उसके बाद मैंने शिपिंग के ऊपर मैंने इसके ऊपर 1 पाउंड लगाया, फिर मैंने CPC मार्केटिंग के ऊपर मैंने इसको 1 पाउंड लगाया, और मैंने इसको टैक्स मैंने रख लिया एडवांस 1 पाउंड। तो अब मेरे पास 3 और 3 6 पाउंड हो गए यहाँ पर। तो मेरा 6 पाउंड मेरा खर्चा हो गया, और मैंने 11.99 जो है वो मैंने की बेची ये बोतल। अब मैंने इतने यूनिट खरीदे बेचे तो उसमें मुझे जो है वो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मुझे वो 100%, 100.2% की जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। तो मुझे जो है वो मंथली प्रॉफिट जो है वो एवरेज इस पोर्टल से 4528 £0.208 आ रहा है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, मैं अगर इसी को कर देता हूँ, एक और ऑर्डर करता हूँ भाई, एक बॉटल में क्या मिलेगा, ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, इससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका मार्जिन किस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने नंबर डालें आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, एक बोतल में अगर बेचता हूँ तो मुझे एक बोतल के ऊपर 3 पाउंड बचते हैं अमेज़न को पैसे देने के बाद। लेकिन इन 3 पाउंड में से आपको चीज़ याद रखिए वो ये है कि जब आपके पास ये ऑर्डर आएगा तो आपने जो है वो शिपिंग भी तो की होगी ना। तो मिसाल के तौर पे 10 पेंस आप और निकालते हैं इसमें से पर ऑर्डर, ठीक है, रफली बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ है वो शिपिंग के पैसे यहाँ भी डाले हुए हैं। तो ये एक एक टूल है जिससे कि आपको आइडिया मिल जाता है कि ऑर्डर कितना कितना प्रोडक्ट बिक रहा है। उसके बाद मैं मेरे पास ये टूल्स हैं यहाँ पर, ये अगेन ये डेटा अमूमन जो है वो हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने इसको समराइज़ किया हुआ कि ये है 81 जो नंबर है इसका बेस्ट सेलर रैंक इसका स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरीज के अंदर, और 8 जो है वो नंबर रैंक है इसका कैंटीन एंड वाटर बॉटल्स के अंदर, ठीक है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है और बहुत सारी वेरिएशंस आ रही हैं इसकी। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है वो दिखाएं कि अ, ये कितनी जो है वो स्टॉक है इसका इस वक्त अमेजोन के पास, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर, बाकी चीज़ें फाइंड प्रोडक्ट विद प्रॉफिट और गेट क्रूशियल डेटा एट वंस, और ये सारे पेड है, सारी बात है। जब आप पेमेंट कर देंगे उनको तो ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। मैं ये यूज़ करता हूँ नॉर्मली
सिर्फ क्विक चेक करने के लिए प्रोडक्ट के मार्जिन कितना है। अच्छा, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया रन AMZ स्काउट स्टॉक स्टेटस। अब मुझे मालूम हो जाए होना चाहिए कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसके पास। मैंने क्लिक किया, ये देखें इसने भी दिखा दिया यहाँ पर कि इस बंदे के पास, इस सेलर के पास जो है वो 1001 टोटल स्टॉक मौजूद है। एवरेज स्टॉक जो है वो इसके पास 334 जो है वो पीस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाएं, ये अमेजोन वेयर हाउस के अंदर ये वो आइटम होता है। ये अमेजोन वेयर हाउस, जैसे किसी ने आइटम भेजा और वो उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, लेकिन वो आइटम जो है वो सही कंडीशन के अंदर है, तो वो अमेजोन उसको नया करके नहीं बेच सकते, उसको बोल देते हैं अमेजोन वेयर हाउस डील, या उसको कंपेरिजन में बेच देते हैं, लेकिन आइटम नया होता है, पैकिंग वाला नहीं होती। सर ये आइटम दिखा रहा है कि मतलब इतने हैं इसके पास, ठीक है, और ये उसकी रेटिंग दिखा रहा है, फुलफिल बाय अमेजोन। अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे वो दिखाएं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो FBA है, जो सिर्फ अमेजोन के पास है, तो ये सारे पीस अमेजोन के पास है इस वक्त। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मुझे वो दिखाएं जो सिर्फ इसने अपने पास स्टॉक किया अपने वेयर हाउस के अंदर, इसने अपने वेयर हाउस में कोई भी स्टॉक नहीं किया और सारा माल इसने अमेजोन पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये अगेन इसका अपना और अमेजोन मिक्स करके दिखाया हुआ है। तो ये आई होप क्या आइडिया हुआ जाएगा कि आपको जो है कैसे हम देखते हैं कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसके पास। अगेन ये ऑप्शन है वो पेड है, वो आप नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये तमाम ये AMZ स्कॉट क्विक व्यू क्या है, मुझे ये तमाम डेटा दिखा रहा है एक ही पेज के ऊपर। मुझे देखना नहीं पड़ेगा डिटेल में जाके। अच्छा, यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। ठीक, अच्छा जी, ये जो डेटा आ गया ना, अब देखें हर लिस्ट के हर बॉटल के नीचे जो है ना इसकी डिटेल आ रही है। जैसे इस बॉटल के नीचे मुझे जो है वो ये डिटेल जो है वो देखें यहाँ मिल गई थी जब मैंने इसकी पेज क्लिक किया था। अब ये मुझे क्विक व्यू, मुझे पेज खोलने की जरूरत है, मुझे यही मालूम हो गया इसका एसएन क्या है। एसएन क्या होता है, वो यूनिक कोड होता है जो हर प्रोडक्ट का अटैच होता है अमेजोन के सिस्टम के अंदर। ब्रांड ये है और अमेजोन ये बेच रहा है वेयर हाउस और FBA। अच्छा, अगेन जब मैं इसको पेड कर दूंगा इस टूल को, तो मेरे पास की बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, तो मैं देख लूँगा कि FBA की फ़ीस कितनी है, मार्जिन कितना है, लिस्टिंग क्वालिटी क्या है। लेकिन क्या है, FBA की फ़ीस और जो है मार्जिन वो तो मैं ऑलरेडी यहाँ से देख चुका हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी देखने की दोबारा। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैंने ये ब्रांड देखना है कि यार ये ब्रांड क्या क्या बेच रहा है मशीन। मैंने क्लिक किया इस पर और यहाँ पर मैं ऐसे ही दोबारा करके देखता हूँ। ये बड़ा मसला है कि फीड कुछ जो है वो 100% जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, ये हिट एंड ट्राई होता है, कभी ये चल पड़ते हैं कभी ये नहीं चलते। आ, और कुछ टूल्स हैं वो US मार्केट में ज़्यादा चल रहे होते हैं, कुछ वो UK मार्केट में, तो आ, इसलिए रिकमेंड होता है कि जो है वो आप पेड टूल रखें, ताकि जो है वो आपको जो है ये इतना पता हो कि यार हर मरतबा जब मैं एक चीज़ क्लिक करूँगा तो मुझे सही इसका जो है वो आंसर मिलेगा। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, और यहाँ पर मेरे पास, हाँ मैंने आपको कहा था कि ये डिटेल मेरे पास आ गई यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये इस ब्रांड को, मैंने क्लिक किया ना इस ब्रांड को, तो देखिए मेरे पास इस ब्रांड में ये तमाम चीज़ आ रही है कि ये ब्रांड क्या क्या बेच रहा है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपने कंपेरेटर्स को के अगर कोई आदमी वाटर बॉटल बेच रहा है तो आप देख लेंगे ये और किस किस तरह की चीज़ें बेच रहा है, ताकि आपको वहाँ से आइडिया मिल सके कि ये और क्या क्या चीज़ें बेची जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये जो है ना AMG की, ये चलेगा US के अंदर, यूनिकॉर्न स्मैशर बोलते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद ये है AMG बेस, इसको चला के देखते हैं यहाँ पर कि UK में चलता है नहीं चलता। तो ये मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पर देखें, यही लिस्टिंग है पूरी, ठीक है। अब ये मुझे दिखा रहा है, ये टूल ऑप्शन दे रहा है मुझे ये तमाम चीज़ दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ेंगी अगर मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को ढूंढूँ इन वेबसाइट्स के ऊपर। कैसे? क्लिक करता हूँ कैमल कैमल कैमल, दिस इज द वेबसाइट वेयर वी ट्रैक द प्राइसेस ना, हम देखते हैं कि प्राइसेस क्या आ रही हैं प्रोडक्ट्स की ना। तो अब इसने जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो कैसे कहना चाहिए, एसिन जो है ना वो उठा लिया है,
ठीक है, प्रोडक्ट सर्च कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पे इसको नहीं उठाया अगेन। ठीक है, नहीं उठाया। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ईबे पे देखता हूँ कि अगर ये शख्स जो है वो सेल ईबे पे बेच रहा है नहीं बेच रहा है, देखते हैं। ये देखो, यही बॉटल जो है, अब मुझे मालूम हो गया है कि ये शख्स जो है ये यहाँ पर बेच रहा है 11,599 की, और ये बंदा जो है यही सेलर जो है वो यूके में ईबे के ऊपर ये इस प्राइस के ऊपर बेच रहा है। eBay.com के ऊपर, कॉम के ऊपर जो है वो इस प्राइस के ऊपर बेच रहा है। ठीक है, इस तरह की बॉटल्स हैं। तो इससे मालूम होता है कि यार ये जो है ये भी आपके लिए भी आइडिया है, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब आपको समझ में आ जाती है, तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चीज़ें बेच सकते हैं। ठीक, और आप देखते हैं, मैं चाहता हूँ गूगल के ऊपर जो है ये चीज़ कितने की, ये नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं प्राइसेस चेक करने के लिए, कि हमें मालूम हो सके कि जो है वो प्राइसेस क्या है, ये प्रोडक्ट अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसकी एवरेज प्राइस क्या है, ताकि हम उसी हिसाब से रिवर्स प्राइसिंग करते हुए जो है वो सप्लायर से बात करें। देखिए यहाँ पर ये इसी तरह की बॉटल जो है ये बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर ये शायद कितने की बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद जॉन लुइस वाले हैं, ये तो बड़ी दूसरी कंपनी है। विश वाले बेच रहे हैं, विश एक अदर वेबसाइट है जो ई कॉमर्स पे बेचती है, और ईबे के ऊपर इतने यहाँ पे ये 633 की बेच रहा है, डिफरेंट लोगो लगा हुआ है। इस तरह से मालूम रहता है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ बिक रही है। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब हम आए थे यहाँ पे अमेज़ोन पे, देखो ये कहाँ बिक रहा है यार, बता अमेज़ोन का तो हमें मालूम नहीं है, सारा सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हमें पता है कि अमेज़ोन में बिक रहा है। अलीबाबा देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो अलीबाबा पे हमें कितने की मिलेगी। ठीक है ना, अगर हम इसको देखते हैं, हमें ढूंढना है इसका सप्लायर, हमने क्लिक अलीबाबा के ऊपर, अलीबाबा के ऊपर इस तरह की बोतलें आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर तमाम। अगर हमें पूरा सब कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखे वाटर बॉटल, ऑटोमेटिकली साइड भी खुल गई है, और बॉटल के ऑप्शन भी यहाँ पर आ गए हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पसंद कर लें कोई भी बॉटल अगर आपको देख लें उससे मिलती जुलती का बोतल या उसी जैसी आपको ढूंढनी है। ये देख लें, मेरे ख्याल ये शायद इस तरह का कैप है, और ये शायद शायद सिमिलर बॉटल लगती है मुझे। ये देखें, ये इस तरह का कैप है, अ, और ये देखें यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, बॉटल का कलर चेंज करता हूँ, इस ब्लू को और इस ब्लू को देखें, इट लुक्स मोर लेस सेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये $1.50 से लेके $2.30 पर पीस जो है वो मिल रहा है। मिनिमम ऑर्डर जो है वो 1000 पीस का है, और ये लोग बेच रहे हैं अलीबाबा के ऊपर। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलीबाबा का जो सप्लायर है, इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अलीबाबा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं .com, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, और ज़ाहिर बात है यहाँ पे यूएशन दी नहीं है जितने भी कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये ख़रीदते हैं ना सेलर से, अलीबाबा से, तो आप उनको बोल सकते हैं कि जी आप ये बॉटल बना दें और इसके ऊपर जो है मेरा नाम रखें, मेरा लोगो लगा दें। इस तरह से इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, तो वो फिर आपकी लिस्टिंग बन जाती है। अगेन ये सारे सेलर की इंफॉर्मेशन है जो अलीबाबा के ऊपर। अच्छा, अब हम बोलते हैं मैं इकट्ठी नहीं खरीदता, ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, कि जो है वो मैंने हज़ार नहीं खरीदी, मैं चाहता हूँ कि मैं ये लिस्ट लगा दूँ ईबे के ऊपर, जब कोई मुझसे ख़रीदे तो मैं फिर आगे से बेच के ना, आगे से ख़रीद के दोबारा फिर उसको भेज दूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है ये बॉटल जो है वो लिस्ट कर दी है ईबे के ऊपर 12 पाउंड की, और जो है वो अलीबाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने देखा कि ये कितने की मिल रही है। तो मैंने जाके जब अली एक्सप्रेस पे देखा तो मालूम हुआ कि अली एक्सप्रेस पे इस तरह की ये बॉटल है, वो ढूंढते हैं कितने की है, ज़रा देखता हूँ कितने की मिल रही है। अगेन इट्स अ हिट एंड मिस, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसको ढूंढने में हमें टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मिसाल दे देता हूँ। कोई भी बॉटल सर्च कर लेते हैं हम, मिसाल दे देते हैं, कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मिनट दोबारा देखते हैं। ये आ गई मॉडल, अगेन ये एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन मिलती जुलती है। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ ये ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये है
कि आपने ये बॉटल जो है ना वो अमेज़न के ऊपर या ईबे के ऊपर लगा दी कि मैं ये आपको बेच रहा हूँ 12 पाउंड्स की, लेकिन आपने ख़रीदी नहीं है। जब वो कस्टमर ने ऑर्डर दिए तो आपने जो है वो यहाँ जाकर इसको इतने पैसों में जो है वो ख़रीद के और कस्टमर का एड्रेस दे दिया इसको, और इसने जो है ये इस सरल ने जो है आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो ये ऑर्डर शिप कर दिया आपके कस्टमर को, जिसने आपको जो है वो 12 पाउंड दिए हैं। ठीक है, तो आपने 12 पाउंड कस्टमर से ले लिए, और जो है वो आपने जो है वो कस्टमर को मिसाल के तौर पे आपने इस सर्वर को 4 पाउंड दे दिए, तो बाकी बचे आपके पास 8 पाउंड बच गए। और 8 पाउंड्स के जो बचे हैं और वो बेसिकली आपका प्रॉफिट है। एग्जैक्टली नहीं, उस 8 पाउंड में से भी अमेज़ोन की जो फ़ीस है 1 पाउंड या 2 पाउंड जो भी है वो आपने निकाल लिया, तो उसके बावजूद भी आपको 6 पाउंड बच जाते हैं एक ऑर्डर के ऊपर। ठीक है ना, 6 या 5 पाउंड बच जाते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको चीज़ स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है अपने पास, इस चीज़ को बेसिकली मॉडल को ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बता दूँ तो ये है। ठीक है, टूल अगेन इसको भी बंद कर देते हैं अली एक्सप्रेस और इसको भी। अच्छा, अब जो टूल आया है वो आया है यहाँ पर कीपा। मैं आपको बता चुका हूँ, कीपा जो है वो सेल्स हिस्ट्री दे रहा होता है यहाँ पर। ये देखें, ये पूरी हिस्ट्री आ रही है इसकी ना, ये जब लॉन्च हुई थी प्रोडक्ट, तो ये देखें यहाँ पे सब दिखा रहा है। न्यू जो प्राइस थी वो 1099 थी, फिर सेल्स रैंक किया था इसका, और जो लिस्ट प्राइस जो थी वो 49.9, फिर उसके बाद ये ऊपर नीचे प्राइसेस की होती रही। और ये देखने पूरा ग्राफ आपको दिखा रहा है कि कब कब इसकी प्राइस चेंज हुई और क्या कहाँ प्राइस चेंज हुई है। ठीक है, अब ऑल टाइम कर देना इसको यहाँ पर 30 डेज, यहाँ पे ऑल टाइम पे देखना। ये मई, यहाँ पर ये न्यू प्राइस है वो 1099 पे शुरू हुआ था ये मई 20 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप देख लें ये है वो ये कौन सा जून में जो है वो ये प्राइस 1299 हुई है। उसके बाद से जो है प्राइस चलती रही है। उसके बाद जून के बाद ये प्राइस दोबारा फिर नीचे आई है। तो इस तरह से ये हम ट्राई कर सकते हैं कि जो है वो प्राइसेस जो हैं वो कितनी मरतबा चेंज हुई हैं, और कहाँ से प्राइस लॉन्च करते हुए कितनी थी और आगे प्राइस कितनी हुई है। ठीक है, तो उससे बेसिकली हमें रफ आइडिया रहता है कि जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, ये अगेन सॉरी, ये जो है जो एरिया में कुछ ज़्यादा ये लोगों मैं मुझे याद नहीं रहा इसको ऑफ करना। ये हीलियम का जो है वो डेटा दिखा रहा है मुझे। ठीक है ना, अच्छा, और अ, ये एक्सरे है हीलियम ही का। चलो अब मैं ऑन हो ही कर आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से जो ना हीलियम का डेटा है जो पेड टूल है। तो इस तरह से हीलियम में डेटा आ जाता है, तो हमें मालूम रहता है कि जो है वो इस प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू एवरेज क्या है, एक सेलर नहीं तमाम लोग मिलकर कितने बेच रहे हैं, और जो है वो ब्रांड कौन सा है, इसके बाद कैटेगरी कौन सी है इसकी, एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, बाय बॉक्स को मिल रहा है नहीं मिल रहा, एफ बी ए फिर बाय अमेजोन है, प्राइस क्या चल रही है, अगेन इसकी एफ बी ए फीस कितनी है इस आइटम की, इस पर्टिकुलर कोड की में एवरी कोड इज़ डिफरेंट। ठीक है, हर कोड डिफरेंट। उसके बाद सेल्स कितनी हुई है इसकी, सेल्स का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे चले जाएँ तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू उसका कितना आ रहा है। उसके बाद बी एस आर बेस आर रैंक क्या है उसका, रेटिंग कैसी है उसकी, रिव्यू कितने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, सेल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि पर डे सेल कितनी हो रही हैं, डायमेंशंस क्या है प्रोडक्ट की, वेट कितना है प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसका साइज़ टियर क्या है इसका, यानी कि जो अमेज़न के अपना वेयर हाउसिंग में जो मेजर करते हैं साइज़ प्रोडक्ट का, इमेजेस कितने लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये लिस्ट जो है वो पहली बार कब जो है वो लॉन्च हुई थी अमेज़न पर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें हीलियम का डेटा मिल जाता है, एक्सरे उसको हम बोलते हैं। मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको हीलियम पे हम जाते हैं, और पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इसका कीपा का डेटा। तो अगेन ये कीपा 31 डेज ही हुए हैं इंस्टॉल हुए हुए, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ये वाली। तो ये 1099 से लॉन्च हुई थी, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं प्रोडक्ट, अगर प्राइस ऊपर नीचे हो तो आपको ईमेल आ जाएगी। तो ये भी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, डेटा चेक करने के लिए सिर्फ 31 डेज ओल्ड ही है। ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मज़ा आ रही होती हैं इन टूल्स के थ्रू। उसके बाद ये एक टूल है 4S के नाम से, इसको आप क्लिक करते हैं, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। ये अच्छा जी, तो यहाँ पर अगेन ये आप देख रहे हैं ये एरिया दोबारा ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे
नीचे यहाँ जाके जो है ना BSR देखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोडक्ट का, जो यहाँ पर ही लगा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने कैच कर ली, एक्सट्रैक्ट करके मुझे उसने ऊपर ही दिखा दी यहाँ पर। तो BSR क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, एसिन क्या है इसका और कौन सी कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली ये टूल जो है वो आपकी लाइफ बड़ी आसान कर देते हैं, क्योंकि आपको फौरी तौर पर डेटा मिल जाता है जब ढूंढना चाह रहे होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको, वो ये है कि .com पर है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी कॉल यूनिकॉर्न स्मैशर। तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे डिस्पोजेबल पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बॉटल्स आ जाती हैं। अब ये मैं अगर क्लिक करता हूँ AMZ यूनिकॉर्न स्मैशर पर, तो ये मुझे पूरी डिटेल जो है वो दिखा देगा कि कितने लोग बेच रहे हैं, और अगेन डेटा कस्टमर के हवाले से, जो कि बहुत ही क्रूशल होता है फैसला करने के लिए कि मैं इस प्रोडक्ट पर जाऊँ या नहीं जाऊँ। अब देखें यहाँ पर ये एनालाइज कर रहा है सॉफ्टवेयर, और ये तमाम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर से। अब देखें यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, सेलर, वेरिएशन, प्राइस, कैटेगरी, रैंक, और यहाँ मैं इसको जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इससे लोडिंग, ठीक है ना, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि जो है वो मुझे सिर्फ वो चीज़ दिखाएं जिसमें सबसे ज़्यादा कम प्राइस हो। तो यहाँ पर ये देखें, ये सबसे ज़्यादा कम प्राइस पे ये चीज़ जो है वो एशियन स्टोर्स ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। फिर रेटिंग भी कम है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन, महंगी बोतल जो है वो कौन बेच रहा है। और महंगी बोतल जो है सबसे ज़्यादा ये 99 पाउंड्स, 99 पेंस की डॉलर्स की जो है ये बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या डिटेल है ये देखें, यहाँ दिखा रहे हैं प्रोडक्ट, ये जो है वो बोतल नहीं है, कुछ और है ये, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर ने पिक किया, हालांकि कीवर्ड की वजह से क्या, तो ये मिक्स हुआ। फिर यहाँ देखें ये बॉटल, ये 81, 91 की 100 बॉटल, 100 बॉटल नहीं, क्या क्लिक करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कितनी बॉटल बेच रहा है। हाँ देखें, ये 100 बोतलें ये लोग बेच रहे हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 81.90 है। उसके बाद मैंने देखना है कि इस पर रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा किस पर है। मैंने क्लिक किया इस पर दोबारा, ये सबसे कम रिव्यू पे आ गए, ठीक है। और मैंने दोबारा क्लिक किया इसको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिव्यू इस बॉटल के ऊपर आ गए। तो क्या मुझे इस तरह की बॉटल पे हाथ नहीं डालना, इस तरह की चीज़ मुझे हाथ नहीं डालना, ये बॉटल नहीं कुछ और है। ये मेरा ख्याल है ये जो है वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जो है वो लोग कीवर्ड जो है वो डाल देते हैं सिर्फ रैंक बढ़ाने के लिए, या सर्च में आने के लिए, और लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होती प्रोडक्ट। लेकिन अमेज़न इसको मज़ीद टाइट कर रहा है, अब जो है वो प्रोडक्ट रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड के साथ। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अपेयर हो रहा है बार बार किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर जिसका आपके कीवर्ड प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो फिर आपको जो है वो पेनलाइज करता है अमेज़न उसको। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि जो है वो एस्टिमेटेड सेल सबसे ज़्यादा चीज़ कितने की बिक रही है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये बिक रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने बोला कि रेटिंग किसकी है, तो आप इस तरह से जो है ना रैंक कर सकते हैं, आपको डेटा मिल जाता है। देखें, इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ये चीज़ आपको मेरे बताने से नहीं आएगी, ये चीज़ आपको जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आएगी, ठीक है। इसके अलावा जब आप यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर पर, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नहीं होंगी। मेरे पास इस तरह की स्क्रीन इसलिए है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। तो मुझे जो कहने का मकसद या बताने का मकसद था वो ये था कि सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे दूँ, और आपको जो है वो एक तरह से टेस्टर मिल जाए कि जो है सॉफ्टवेयर या टूल जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और डेटा किस तरह से वो दिखा रहे होते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे पास काफ़ी इंस्टॉल हुए हुए हैं, इस वजह से स्क्रीन जो है वो में काफ़ी डेटा जो है नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपके पास ये जब आपके पास जो है ये पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास ये सॉफ्टवेयर ज़रा बहुत इंस्टॉल नहीं हुए होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको जो है वो दोनों जो है पेजेस दिखा देता हूँ, जंगल स्काउट के भी और हिलियम का भी, कि वो होम पेज कैसा होता है, और उसको फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं हिलियम। ये है हीलियम 10 का जो होम पेज, और ये helium10.com, यहाँ से आपको तमाम डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद जो है वो जंगल स्काउट जो है, जंगल स्काउट यहाँ पर लिखा हुआ है junglescout.com, यहाँ पर आप चले जाएँ, यहाँ से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, और जो भी आपको मज़ीद हेल्प चाहिए आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना ही जंगल स्काउट से, ना ही कोई हीलियम 10 से।
लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ढूँढने में आसानी हो, ठीक है। तो ये जो एरिया है अब हमने कवर कर लिया है प्रोडक्ट को जो है वो सर्च करने का, ठीक है ना। तो ये जितनी मालूमात मेरे पास थी या जितना मुझे समझ थी या जितना मेरा आइडिया था, मैंने वो तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज़ है ये प्रोडक्ट सर्चिंग या बिजनेस, ये ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट ऑलवेज 2+2=4, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसकी एजुकेशन कैसे करते हैं, इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, और आपको उस जगह पर जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो आपको कितना फेवर करती है। तो जैसा कि बिज़नेस में होता है, रिस्क तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कि बेहतर होता है कि आप अपना जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लें और उसको अच्छी तरह से समझ के जो है वो रिस्क करें। तो आई होप कि जो है मैंने आपको एक एटलीस्ट गाइडलाइन दे दी होगी। अगर मैं आपको पूरी तरह से समझा नहीं पाया तो आई एम सॉरी, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है कि किस तरह से जो है प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है अमेज़न के ऊपर। अ, तो ये आप इसको देखें, उस पे आप टाइम लगाएँ, और सॉफ्टवेयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप देख लें, जो भी आपको मुनासिब लगती है वो आप लें, और अच्छी तरह थॉरोली इसको चेक करने के बाद जो है वो अलग नाम देके आप शुरू करें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक। आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू कीप ट्राइंग, ठीक है। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके जो है वो कोशिश करें। ये मैं बताऊँ, ये ऑनलाइन का जो काम है, अब जो सिचुएशन हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर ये जो वायरस की वजह से, ये जो चीज़ें ऑनलाइन या ई कॉमर्स जो 5 या 10 साल के बाद होनी थी ना, उसको इस बीमारी ने जो है वो समझ लें कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो अब लोगों की बाइंग हैबिट चेंज होगी, और लोगों को जो है वो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो ऑनलाइन की तरफ चले जाएंगे। इसमें बिजनेस भी को मौका भी मिलेगा, और अ, ये कंज्यूमर का जो है बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऑनलाइन की तरफ। आप समझ लें 10 साल पहले जब ऑनलाइन पे कोई लोग चीज़ खरीदने के लिए सोचा करते थे, तो ये बोलते थे कि यार हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं वो चीज़ सही हो नहीं हो, तो हम नहीं खरीदते। लेकिन अब देख लें इतना ज़्यादा मैंटेलिटी चेंज हो चुकी है लोगों की, तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जो है वो इतने वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग ऑनलाइन जो है वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं, क्योंकि टाइम बचता है, फ्री रिटर्न होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनको पता होता है कि हम जो चीज़ हम क्लिक कर रहे हैं वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो इस तरह से ई कॉमर्स का जो काम पाकिस्तान में भी हो रहा है और बाकी जगहों पे भी हो रहा है। तो ये दिस इज़ द फ्यूचर। ई कॉमर्स जो है वो फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत जल्दी ये है बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे इससे, लेकिन इसको आप शुरू करें, और ऐसे ऐसे इसको डेवलप करें। आप यकीन करें, अगर ये चीज़ में आपको कामयाबी मिल गई ना, तो आप जो है वो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है। आप एक बार इस प्रोसेस को पूरा चला देंगे ना, तो फिज़िकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है खुद ब खुद चल रहा होगा। तो अ, चलें अब जो है वो हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं अपने इस एपिसोड की, जो कि है मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हमने कैसे ढूँढना है, यानी कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है अपनी। अब जो है हमें ढूँढना है कि हमने फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर को ढूँढना है जो हमें जो है ये प्रोडक्ट बना के दे। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अकाउंट हमारा खुल गया है अमेज़न पर, और कंपनी हमारी खुल चुकी है ऑलरेडी, और अब हमने जो है प्रोडक्ट की सर्च कर लिया है कि हमने क्या बेचना है। अब जो है हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन बनाएगा हमारे लिए, कौन सी फैक्ट्री में बनेगी, कहाँ बनेगी, कौन इसका जो है वो सप्लायर होगा, या किस जगह से हमने बनवानी है, और हमने इसको कैसे ढूँढना है। तो उसके लिए एक ही वेबसाइट है जिसका नाम है alibaba.com। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैंने लिखते हैं बेडशीट। तो यहाँ पर उसकी नेविगेशन मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मली सारा जो है बहुत ही आसान है ना, कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई हैं इसकी, जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है। ये वो है रेडी टू शिप, जो आइटम्स या मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और ये तमाम डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। ये कुछ इसकी यहाँ पर एड्स हैं, और यहाँ पर कैटेगरीज हैं यहाँ पर। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस क्या है? ट्रेड एश्योरेंस जो है वो मैं दिखाया था, मैंने विंडो खोली हुई है यहाँ पर। कहाँ गया यहाँ पर? इसमें ये है कि जो पेमेंट आप करते हैं अलीबाबा के थ्रू,
इसमें ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो वही होगी जो आपने एग्री की है मैन्युफैक्चरर के साथ, और आपको ऑन टाइम जो है वो शिपमेंट होगी। तो इसमें अगर आपको इशू हो तो ये अलीबाबा जो है वो आपको हेल्प करते हैं, और इन सम केसेस अगर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है या वो चीज़ डील ख़राब हुई है या प्रोडक्ट ख़राब हुई है तो वो आपको रिफ़ंड भी कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि पेमेंट जो है वो आप पेपॉल के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। इनको पेमेंट आपको करनी होगी अलीबाबा के थ्रू। उसके बाद जो सप्लायर को हम ढूंढते हैं यहाँ पर कि भाई सप्लायर जो है वो वेरीफाइड भी हो, और वो गोल्ड, वो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर गोल्ड स्टार हो, ठीक है। तो गोल्ड स्टार सप्लायर कौन होते हैं भाई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिनको अलीबाबा ने जो है वो और उनकी फैक्ट्रीज को विजिट किया होता है, ऑन साइट चेक्स किए हुए होते हैं, और जो है वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रेड एश्योरेंस को, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी भी करते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वही सप्लाई करते हैं जो आपसे वादा किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारा जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, ये फैक्ट्री है, वो इन दो चीज़ों पर पूरी उतरती हो, ठीक है। तो और उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्स रेट के, वो रिस्पॉन्स कितना करता है, या फैक्ट्री के जो लोग हैं कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी रेटिंग है, उसकी जो है वो ट्रांजेक्शन है, कितना क्या उन्होंने बिजनेस किया है रिसेंटली, और ये एमओक्यू है, नॉर्मली मिनिमम ऑर्डर होता है, ठीक है। और ये प्राइसेस होती है मिसाल के तौर पे 2.10 टू 2.60%। अच्छा, ये प्राइसेस सारी नेगोशिएबल होती हैं, ठीक है। तो और एमओक्यू भी जो है वो नेगोशिएबल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि मिनिमम ऑर्डर अगर उसने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसमें मिनिमम ऑर्डर एक लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा था, लेकिन इसने खुद ही बता दी ये बात। अगर कहीं पे मिनिमम ऑर्डर जो है वो 2000 लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 2000 ही दें, आप उसको सैंपल ज़रूर लें पहले, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर इसने लिखा है मिनिमम ऑर्डर जो है वो 300 पीस लिखे हुए हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है जी, आप ऐसा करें, मुझे ना 100 पीस दे दें, और बजाय इसके कि आप मुझे $38 लें, मैं आपको 40 देने को तैयार, लेकिन मुझे ऑर्डर जो हम एमओक्यू मेरा काम करा, ठीक है। इस तरह से भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, पहला काम तो हमने ये करना है कि इनसे आपने बात करनी है, और जब आप 5 से 6 या कम से कम 10 लोगों से बात कर लेंगे तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा किसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स कैसा है, वो आपसे कैसे बात करते हैं, और कितने प्रोफेशनल हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है, और जिस जगह भी आपने शिप करवाना है ये माल, तो आप उनसे पूछ लें कि आपका, कि उनका जो है वो ये एक्सपीरियंस है वहाँ तक चीज़ पहुँचाने का या नहीं। तो ये आपको एक रफ जो है वो आइडिया मिल जाएगा। नॉर्मली जब आप बिज़नेस में जाते हैं, जब आप किसी से थोड़ी देर बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो रफली आपको आइडिया हो ही जाता है कि आप एक साथ डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। उसके बाद जो है ये मैं वेबसाइट की नेविगेशन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये यहाँ पर जो है, अगर आप चाहें तो ये इसको और जो है वो कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें आपके सप्लायर काम हो जाएंगे। अगर आपने मिनिमम ऑर्डर करना है, प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टन एरिया या किसी कंट्री से आपने है वो चाहिए सप्लायर आपको, पाकिस्तान से या कहीं से, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन है, जब भी प्रोडक्ट बन रही होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट की जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेशन की, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन है या नहीं है। और ये नॉर्मली सी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में होता है, नॉट श्योर, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने देखा, बहुत ज़्यादा लोग ये डरते हैं कि ये है ना, वो जब आप बात करें सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से, कि भाई मैं ऐसा ना हो कि मैं उसको कोई ऐसी बात ना बोल दूँगा जिससे उसको ये लगे कि मैं नया हूँ। इट डज़न्ट मैटर रियली। आप लोगों को चीज़ नहीं मालूम, आप उसको बोलेंगे मुझे नहीं मालूम भई, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझाएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ मालूम हो। तो मतलब बिल्कुल बेफ़िक्र होके आप खुल कर से पूछें, क्योंकि यहाँ पर यू आर ऑन अपर हैंड ना, आप तो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको समझाए कि वो क्या बेच रहा है आपको, ठीक। मिसाल देता हूँ, चलो पाकिस्तान में ढूँढते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च करते हैं पाकिस्तान, 36 जो है वो सप्लायर हैं बेडशीट के। ये रेट आ रहा है, ये गोल्ड सप्लायर है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 2 साल से काम कर रहा है स्टाइल मिस टेक्सटाइल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, और उस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर फैक्ट्री डायरेक्ट सेल है, क्लिक किया, देखते हैं यहाँ पे क्या रेट आ रही है। इस तरह से जब आप जाएंगे ना, देखें इसने बोला 50 से 149 पीसेज अगर आप लेंगे तो मैं आपको इस प्राइस पे दूंगा।
इससे ज़्यादा पीस लेंगे तो इस प्राइस पे लूँगा, और इसके बाद मैं ये प्राइस आपको कर दूँगा 200 से ज़्यादा अगर आप पीस लेते हैं तो। तो ये इसने बता दिया है कि 50 से 150 पीस जो हैं वो $10 के हैं, और 150 से 199 पीस जो हैं वो $9 के हैं, और 200 से ज़्यादा पीस जो हैं वो $3.80 के हैं, ठीक है। यहाँ इसने डिटेल वगैरह दे दी है अपनी, और यहाँ और उसने बता दिया कि मुझे कितने अरसे से हो गया काम करते हुए, रिस्पॉन्स रेट आ गया इसका, यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सप्लायर को। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ यू मे लाइक ऑल्सो, यू मे ऑल्सो लाइक, यहाँ पे इसी से इसके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वो अपनी कंपनी की डिटेल वगैरह दी हुई है, प्लेस ऑफ वर्जन क्या है इसका, मॉडल नंबर ये उनका अपना होता है जो आप रख लें, फीचर क्या है इसके, स्टाइल किस तरह का है, इसमें क्वांटिटी क्या है। अच्छा, ये मैं समझा रहा था आपको कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि ये थ्रेड कौन 200 TC क्या है, तो मुझे इसमें कोई डरना नहीं चाहिए, ना मुझे कोई शर्म आनी चाहिए पूछते हुए। मैं से पूछूंगा कि भाई ये क्या है, मुझे समझाएं इसके बारे में, तो वो बताएगा, ठीक है। तो आपने उस चीज़ से नहीं घबराना। लोग अब ये लगा सकते हैं, ये बोलते हैं लगा देते हैं। डिलीवरी की बता दी इन्होंने बात करी, कराची सपोर्ट को फोर्ट से जो है वो करते हैं। लीड टाइम जो है वो हमारा वो 60 डेज़ का है। ये मिनिमम कितना है का 25,000 पीस का 60 डेज़ का है, उससे ज़्यादा पीस में आप नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी सारी इसकी, ठीक है। इसके बाद इमेजेस वगैरह दे दी हैं इसने, और प्रोडक्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशन है, पेमेंट्स के बारे में बता दिया इसने, इसी तरह से आप पेमेंट लेंगे, और ये जो है मेथड हैं शिपिंग के। FAQ सेक्शन है इन लोगों का यहाँ पर, और डिटेल यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इसका नंबर भी आ गया और एड्रेस भी आ गया यहाँ पर इसका, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल भी दे सकते हैं, हेलो माय नेम इज दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस, कैन यू प्लीज सप्लाई मी दिस एंड गिव मी द बेस्ट प्राइस, या व्हाटएवर प्राइस इज अवेलेबल। तो यहाँ से आपको एक ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है, पहले तो मैंने कहा आपने इनसे बात करनी है, देखें आप कनेक्ट कर पाते हैं इनसे या नहीं। उसके बाद नेगोशिएशन करनी है आपने रेट के ऊपर, कि भाई आप तो मुझे कितने भी सही हैं। उसके बाद आपने बोलना मुझे सैंपल भेजें, ठीक है। आप शुरू में थोड़ा महंगा होगा सैंपल, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो कि सैंपल फ्री भेजती हैं, आपको सिर्फ शिपिंग के पैसे देने होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कहाँ से हैं। लेकिन ये कि अगर आप बिजनेस कॉस्ट समझ के आप इसको जो है वो सैंपल तो आपको खरीदना पड़ेगा, बगैर सैंपल खरीदे आप जो है ऑर्डर प्लेस नहीं करें, पहली बार अगर आप भी कर रहे हैं तो आपके पास सैंपल आ जाएगा, आप सैंपल देखें, उसको आपको पसंद आ जाए, उसके बाद दोबारा फिर निगोशिएट करें प्राइस के ऊपर, ठीक है। और एक प्राइस एडजस्ट करके उसको डिपेंड कर लें उनके साथ 20%, 30%, या 30% नॉर्मल होता है, 30% डिपॉजिट देंगे, और टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लें कि वो कितने अरसे में बना के देंगे, और किस किस तरह की चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें बनवाने के बाद, वो सारी चीज़ें वो करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद जो है वो और उन चीज़ों को पेपर के ऊपर लेकर आ जाएंगे, ईमेल के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लें, ताकि अगर बाद में कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आप ये कह सकेंगे मैंने आपको इस तारीख को इस ईमेल के अंदर ऐसे लिख के दिया था, तो ये ऐसी बात ऐसे नहीं थी बल्कि ये बात ऐसे है, ठीक है ना। तो वो अच्छा होता है कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में हो। तो उसको आप रिवाइज कर देंगे, वो आपको बता देगा कि भाई इतने अरसे में बना दूंगा, उससे आप रास्ते में रहें, और जब वो चीज़ तैयार हो जाएगी तो आपको शिप कर देगा। यहाँ पर शिपिंग अगेन, शिपिंग मैथड में भी यही होता है कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि शिपिंग मैथड FOB करूँ या कुछ और करूँ, कोई मसला नहीं है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप उनसे पूछें, उनका तो एक काम है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर यूरो में इंपोर्ट करते हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने से पहले चाहिए होगा EORI नंबर, ठीक है। वो फ्री मिल जाता है यहाँ पर, 2 हफ्ते लगते हैं उसको आने में। जब आप कंपनी रजिस्टर करेंगे यहाँ पर UK के अंदर, तो उसके अगेंस्ट आपको EORI नंबर मिल जाएगा। जब आपकी शिपमेंट यहाँ पर आ जाएगी, तो डीएचएल के थ्रू आ रही है या और किसी कंपनी के थ्रू आ रही है, तो वो यहाँ पर जब आएगा तो कस्टम में उसको रोक लेंगे। फिर वो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, या फ़ोन कर देंगे कि भाई आपकी ये शिपमेंट आई है, उसके ऊपर इतना VAT बनता है, तो आप मुझे वो हमें वो दे दें। तो वो VAT यहाँ पे एडवांस ले लेते हैं, तो वो आप जो है उसको पेमेंट कर दें, और आपकी ये शिपमेंट वहाँ से प्लीज़ ही जाएगी, ठीक है। और कोई तरीका तो मुझे नहीं मालूम। अगर कोई और कोई रास्ता होता होगा तो वो फिर आप जो है क्लियरिंग एजेंट ही हैं होते हैं, या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, इनसे आप और पूछ सकते हैं, कुछ और तरीके से भी शिपमेंट आप लेकर आ सकते हैं। आई मीन लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कि फॉर तरीके से। तो नॉर्मली मैं तो इस तरह से मंगवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपके पास जो है ये पूरी जो है जो है शिपमेंट जो है तैयार होकर आ गई। पहली शिपमेंट जो है मैंने आपको कहा था पहले भी
कि आपने डायरेक्ट जो है अमेज़न पे नहीं भेजना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम, अभी आपका नया रिलेशन होगा, आप नहीं जानते सप्लायर को, सप्लायर आपको नहीं जानता कि किस तरह का कि जो है वो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी गलतियों का जो है वो मार्जिन आप देते हैं। तो पहले जो है वो शिपमेंट आप खुद अपने पास मंगवाएँ, उसको चेक करें अच्छी तरह से, जब आपकी तसल्ली हो जाए, फिर उसको जो है अमेज़न के वेयरहाउस में भेजें। वरना अगर डायरेक्ट चली गई कस्टमर के पास, जब ऑर्डर जाएगा अमेज़न आपके वेयरहाउस के पास है और कस्टमर बोलता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? क्योंकि आपने तो चीज़ देखी नहीं होगी ना। तो पहली या 1 या 2 शिपमेंट आप एक बार खुद मँगवाएँ, देखें, चेक करें, उसके बाद उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भेजें। जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि आप सप्लायर को बोलें कि आप डायरेक्ट जो है वो शिपमेंट मुझे अमेज़न के एफबीए पे भेज दें। ठीक है? तो इस तरह से वो चीज़ जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एमओक्यू की बता चुका हूँ, एमओक्यू लाज़मी नहीं है, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज़ नेगोशिएबल होता है। क्योंकि असल में एमओक्यू एक तरीका होता है सप्लायर का या मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचने का आपको ना। तो उसको आप नेगोशिएट ऑलवेज़ कर सकते हैं, प्राइस कोई फिक्स नहीं होती, इट्स ऑलवेज़ नेगोशिएबल। और पहला जो आप सैंपल मंगवाया ना, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि उसमें आप अपने अपने लोगो वगैरह लगवाने हैं या पैकेजिंग वगैरह लगवानी है, तो वो आप लगवा के जो है ना मंगवाएँ उसको, ठीक है ना? बेशक आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ें, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो है ना एक फाइनल प्रोडक्ट जो है ना आपके हाथ में होगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट हाथ में होगी, आपके लोगों के साथ ना इमीडिएटली ना आप उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है? तो लिस्टिंग बनाने बनाने के लिए जो ना आपको रियल प्रोडक्ट विद लोगो जो है ना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको सैंपल आता है, आपके लोगोज और प्रिंटिंग और जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिकेशन आपने दी है उसको, उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाती है। बेशक आपको जो है वो 1000-2000 रुपए या कह रहे हैं $20-30 ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाती है, तो अब आपके पास टाइम है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप फोटोग्राफी करवा के उसकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवा के और जो है वो लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? पीछे जो है वो आइटम तैयार होता रहेगा। उसके बाद जो है वो अमेज़न के एफबीए में जब जाएगा, तो उसको जो है वो बारकोड चाहिए होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं यूजुअली। तो मैं नॉर्मली मैन्युफैक्चरर से को बोलता हूँ लगाने को, लेकिन ये कि अगर आप अमेज़न को बोलें तो वो भी लगा देते हैं। वो मेरे ख़्याल 30p चार्ज करते हैं, 30 पेंस पर प्रोडक्ट। तो तरीका इसका ये होता है कि जो है वो जब हम लिस्टिंग बनाते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल पर, तो जब हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है और फ़ोटो तो जब तक आपके पास तैयार हो गए, जब आप लिस्टिंग को तैयार कर लेंगे, आप फ़ोटो अपडेट कर लेंगे, उसको अपलोड कर लेंगे, तो उस वक्त जो है वो आप जनरेट बारकोड कर सकते हैं उस लिस्टिंग के अगेंस्ट या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। और तो उसके बाद उसकी पीडीएफ फाइल बन जाती है, और पीडीएफ फाइल जो है वो आप मैन्युफैक्चरर को भेज दें और उसको बोल दें कि जो है वो इसको जो है वो प्रिंट करके इन बारकोड्स को इन जगहों के ऊपर वो लगा दें। इस तरह से वो बारकोड लगा देगा, तो जब वो चीज़ यहाँ पर आएगी तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली जो है वो आपको चीज़ डिस्पैच करनी है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि प्रोडक्ट हैज़ टू बी ई-कॉमर्स रेडी, ठीक है ना? तो उनको कुछ ना करना पड़ेगा। अगर उनको कुछ करना पड़ेगा, उनको अगर एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ेगी या कुछ बारकोड लगाना पड़ेगा, तो फिर वो प्रेप चार्जेस बोलते हैं उसको ना, तो वो फिर उसके पैसे वो लेते हैं और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है? तो ये एक सेकंड स्टेज हो गया, ठीक है? आई होप कि यू अंडरस्टैंड नाउ कि हम अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ चुका है और ये अमेज़न के वेयरहाउस या एफबीए में जाने के लिए तैयार तकरीबन है, ठीक है? आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज़ बना रहा है और बारकोड उसके पास आपने भेज दिए हैं। अब आपको सिर्फ इंतज़ार है कि वो डिलीवरी कब यहाँ पर आती है, ठीक है? तो यहाँ तक अब आप पहुँच चुके हैं। आई होप ये जो है जो मैंने अभी आपको बताई है बात, ये थोड़ी-सी मैंने तेज़ी से बता दी है, लेकिन इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली हो, ठीक है? तो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने जो है वो मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को ढूँढा है और उसको आपने सैंपल मँगवा लिया, सैंपल अप्रूव कर दिया है, तो डिपॉज़िट के पैसे दे दिए हैं और शिपिंग का मेथड तय कर लिया उसके साथ और डेट एग्री कर ली है, और जो है वो बारकोड आपने उसको भेज दिए हैं। बारकोड उसने अब अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा के आपको, जब भी आपकी एग्रीमेंट हुआ है किस डेट को ऑर्डर जो है वो डिस्पैच होगा वहाँ से, वो आपको हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, आप आपके पास वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर या जहाँ भी यहाँ पर है,
आपने वो चीज़ है वो इंडिविजुअली चेक करनी है और मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसी ही है जैसी कि आपने एग्री किया था मैन्युफैक्चरर के साथ, और उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें कोई कोई एरर्स नहीं है, या कोई प्रिंटिंग का कोई एरर नहीं है, या कोई बारकोड कोई एरर नहीं है, उसकी क्वालिटी सही है। तो वो तमाम चीज़ आपने वेरीफाई करनी है, और जब वो तमाम चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, अब आप बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो शिपमेंट जो है वो अपनी भेजनी है अमेज़न के एफबीए पर, अमेज़न के वेयरहाउस में। तो यहाँ तक का जो हमारा काम है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो काम शुरू होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, वो हमारा काम शुरू होगा कि अमेज़न के सेलर डैशबोर्ड पर वो काम कैसा होता है, कैसे करते हैं। यानी कि हम लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, और बारकोड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ईएन क्या होता है, और या यूपीसी, या उसको कहाँ से ख़रीदते हैं। उसके बाद शिपिंग प्लान कैसे बनाते हैं, फिर शिपिंग प्लान के वक्त क्या रिक्वायरमेंट होती है, बॉक्स साइज़ वगैरह, उसका वेट और डायमेंशंस, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं जब आप बना रहे होते हैं ना शिपिंग प्लान, तो उसमें ये चीज़ें लिखनी होती हैं। और उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ आप भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो देखेंगे। और यानी कि समझ लें कि अब जो एपिसोड होगा वो प्योर जो है वो आईटी बेस्ड होगा। उसमें जो है वो सेलर डैशबोर्ड, सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड के हवाले से हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो अब आपके यहाँ से निकल के अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँच चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको जो भी काम करना है वो आपको बैक एंड पे काम करना है। यानी कि उसकी लिस्टिंग, उस लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, उसकी पीपीसी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ना, उसके कैंपेन्स को चलाना, उसके रिव्यूज़ लेना, कस्टमर सर्विसेज, और जितने भी इश्यूज़ हैं। अब आपने जो है ना वो ऑपरेशनल साइड पे जो है हम जाएँगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो आई होप कि जो है वो मेरी ये जो काविश है ये आपको पसंद आई होगी, और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और इसमें कमेंट्स करें अगर आपके कुछ सवाल हैं, और इसको शेयर करना ना भूलें। जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली खासतौर पर जितनी हमारी यंगर जनरेशन है, और जितने भी लोग हैं तमाम पाकिस्तानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो चाहें तो साथ जो है ना वो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी बना सकते हैं ई कॉमर्स की ना। तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को साथ कोऑपरेट करें, और ये नॉलेज जो है वो शेयर करें, ताकि जो है वो एक दूसरे को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।